सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने दोबारा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिए हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद से। जी वकार, क्या मालूमात है मजीद? बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन के है वही बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन के जो कॉन्फिडेंशियल विंग उनकी जानिब से दायर किए गए हैं और इखराजात है उससे मतलब सही। वकार सैयद हमें मालूमात दे रहे थे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने दोबारा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ आयद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौशी इस्तेहकाम सबसे बड़ा मसला है। वफाक और सूबों के मौशी इस्तेहकाम के लिए करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। हमें मिलकर पहले से ज़्यादा ताउन और ताल्लुक को यकीनी बनाना है। सिंध और पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। उनका कहना था कि ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो अपने लिए शायद पसंद ना हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिंध काबीना के इजलास से खिताब कर रहे थे। सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाक में एक पहले से भी ज़्यादा एक बहुत गहरा तावन और गहरा आपस में ताल्लुक़ उसकी पज़ीराई करें, उसको फ़रोग़ दें ताकि हम मिलकर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल कर सकें। और उसके लिए वफाक और सूबों को बहुत करीबी ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा और बाज़ औक़ात ऐसे फैसले में करने पड़ेंगे जो शायद हम अपने लिए पसंद ना करते हों, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें वो फैसले करने होंगे। सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान से और पाकिस्तान बाहर से ऐसे डेलीगेशन आएंगे जो कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी की तरक्की के लिए सरमायाकारी के बड़े जो मौक़े हैं उनको हम इंशाअल्लाह बरूए अमल लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला सिंध को तमाम मसाइल मिल बैठ कर हल करने की यकीन दहानी। हम मिलजुल कर अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से यह कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस सिंध में इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह काबीना अरकान की इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिंध के लिए 150 बसें देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म बड़े मसाइल को जल्द हल करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। सूबे के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे, उनकी जानिब से ये भी कहा गया। वज़ीर आला सिंध ने शहबाज शरीफ को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सुलाह मुतासरीन के घरों की तामीर का $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। हमने 25 बिलियन रुपए के फंड जारी किए, विफाकी हुकूमत ने नहीं दिए। 4 साल में नई स्कीमों के हवाले से विफाक ने सिंध को नज़रअंदाज किया। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म से ये शिकवा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। नून लीगी रहनुमाओं की सिंध में गवर्नर तब्दील करने से मुतल्लिक तजवीज़। ज़राए के मुताबिक नून लीगी रहनुमा कादिर बख्श की विफाकी काबीना में सिंध के रहनुमाओं को शामिल करने की तजवीज़। नून लीग सिंध के रहनुमाओं ने कराची और अपर सिंध में बदअमनी का मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाया। मोहम्मद अशद ने कराची से हमें ज्वाइन किया है। अशद, बताइएगा क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नून लीग वफ़द की जो है वो मुलाकात हुई है। वज़ीर आला हाउस में नून लीग के एक रहनुमा है जिनकी जानिब से ये तजवीज़ दी गई कि गवर्नर सिंध जो है उनको जो है वो तब्दील किया जाना चाहिए और गवर्नर सिंध नून लीग का होना चाहिए। ये तजवीज़ उनकी जानिब से दी गई, जबकि ज़राए इस हवाले से भी तस्दीक करते हैं कि एक और नून लीगी रहनुमा कादिर बख्श कलमती की जानिब से कहा गया कि वफाकी काबीना में सिंध के रहनुमाओं को भी जो है वो शामिल किया जाए। नून लीग सिंध के रहनुमाओं ने कराची और अपर सिंध में बदअमनी का मामला भी वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाया। नून लीग सिंध में अमन बहाली के लिए भी इकदाम करे, ये कहना था नून लीगी रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी का। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म को वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी दरख्वास्त जो उनकी जानिब से की गई है। वज़ीर-ए-आज़म का मई के पहले हफ्ते में नून लीग सिंध के रहनुमाओं के साथ दोबारा इजलास मुनक्कद करने की यकीन दहानी जो है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी जो है वो करवाई गई है। अक़लियती रुकून ने कौमी यकीन दहानी भी करवाई गई है दोबारा इजलास की। अशद, बहुत शुक्रिया आपका।
पाकिस्तान और ईरान का तजारती और इक्तिसादी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक, और इस हवाले से जारी एलामिये में ये बताया गया कि बिजली की तरसील और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट समेत शोबा तवानाई में ताउन पर भी इत्तफाक हुआ और दोनों ममालिक का बाहमी तजारत अगले 5 साल में $10 अरब तक बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी कर दिया गया है। अमेरिका की ईरान के साथ कारोबारी मुआहदे करने वालों को वार्निंग। पाक ईरान नए मुआहदों में अगर मजीद पेशरफ्त हुई तो पाबंदियां लग सकती हैं। वेंदात पटेल की जानिब से ये कहा गया है और नायब तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा ने यह भी कहा कि जिम्मेदारों को पाबंदियों के खतरे से आगाह रहना चाहिए। पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात अपनी खारजा पॉलिसी के तहत देखे। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम, 72,000 पॉइंट्स की सतह अबूर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1055 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट 72,414 पॉइंट्स की सतह को छू गई। 100 इंडेक्स 752 पॉइंट्स इजाफे से 72,111 की सतह पर ट्रेड। शहबाज शरीफ हुकूमत का अहम फैसला, मुख्तलिफ तैनातियों और असामियाँ पैदा करने में वज़ीर आज़म का इख्तियार ख़त्म कर दिया। वज़ीर आज़म का इख्तियार वज़ीरों, मशीरों, वज़रा ने मुमलिकत और सेक्रेटरीज के सपुर्द कर दिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त से वफाकी काबीना ने इन सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म तैनातियों और असामियों की तख्लीक का इख्तियार अपने पास रखा था। तो इस हवाले से अब नई हुकूमत का यह अहम फैसला सामने आया है कि मुख्तलिफ तैनातियों और असामियाँ पैदा करने में वज़ीर आज़म का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक से। जी यासिर, मज़ीद क्या मालूमात हैं? देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत का एक अहम फैसला जो वो सामने आया है। मुख्तलिफ तैनातियों और असामियों की तख्लीक में वज़ीर आज़म का जो इख्तियार था उसको ख़त्म कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के इख्तियार जो है वो अब वज़ीरों, मशीरों और वज़राए मुमलिकत जो हैं और उसके साथ साथ जो वजारतों के सेक्रेटरीज हैं उनके सपोर्ट कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त से वफाकी काबीना ने सिफारिशात की मंजूरी जो है वो दे दी है और बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान जब थे तो उन्होंने ये इख्तियार जो है वो अपने पास रखा हुआ था, लेकिन वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए अब ये जो सिफारिशात हैं उनकी मंजूरी ली गई है। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन में जो माहिरीन है और जो प्रोफेशनल तैनात करने का प्लान है हुकूमत का, वो अब वजारतें खुद करेंगी या उनके सेक्रेटरीज करेंगे। वजारतें खुद अब ये फैसला करेंगी तैनाती से मुतालिक। यासिर मलिक, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। बानी पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया है और बानी पीटीआई ने हामिद रजा की नामजदगी के लिए अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिदायत जारी कर दी है। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि इससे पहले बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद किया था। आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक से अपोजिशन अरकान जैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और हामिद रजा की मुलाकात हुई। मुलाकात में पार्लिमानी कमेटियों की तश्कील से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अपोजिशन ने चेयरमैन पीएसी के लिए हामिद रजा का नाम स्पीकर को तजवीज़ कर दिया। स्पीकर का चेयरमैन पीएसी की नामजदगी में कोई इख्तियार नहीं, ये फैसला अपोजिशन ने करना है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है चेयरमैन पीएसी का इंतखाब कवायद के मुताबिक होगा।